अब की बार सूर्ययान। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इसरो ने आज अपना सूर्ययान लॉन्च कर दिया है। आदित्य L1 इसका नाम रखा गया है इस मिशन का, आदित्य L1। आज 2 सितंबर 2023 को सूर्य के छुपे हुए रहस्यों को उजागर करने के लिए भारत का ये पहला मिशन है। तो चलिए बात कर लेते हैं हम लोग कि है क्या आदित्य L1। तो आदित्य L1 देश का पहला सूर्य मिशन है जिसको इसरो ने लॉन्च कर दिया है और अंतरिक्ष आधारित वेधशाला कैटेगरी का भारतीय सौर मिशन है। इसके तहत जो सौर अध्ययन होगा उसके लिए एक स्पेसक्राफ्ट को भेजा गया है जो सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंजियन पॉइंट होता है L1 पॉइंट, ठीक है, उसके चारों एक प्रभामंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा। तो देखते हैं ये L1 पॉइंट होता क्या है। ये किन्हीं भी दो खगोलीय पिंड, कोई भी दो खगोलीय पिंड जैसे पृथ्वी और सूर्य हो गया, पृथ्वी और चंद्रमा हो गया, चंद्रमा और सूर्य भी हो सकता है, तो उनके बीच का एक स्थान है और यहाँ पे रखा कोई भी ऑब्जेक्ट हमेशा स्टेबल रहता है क्योंकि दोनों पिंडों द्वारा ये समान रूप से खींचा जाता है। देखिए ये वाला पॉइंट हो गया L1 पॉइंट, यहाँ पे ये पृथ्वी आपको दिख रही होगी और ये सन दिख रहा होगा, या दो खगोलीय पिंड इनको समझ सकते हैं। तो दोनों ओर बराबर बल से इसको खींचा जाता है तो ये अपनी जगह स्थिर रहेगा। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ एक ही पॉइंट होता है, किन्हीं भी दो पिंडों के बीच में कई सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। जैसे सूर्य और पृथ्वी के बीच में देखिए L1 है, L2 है, L3 है, L4 है, या L5 है, ठीक है। तो इस तरीके से 5 पॉइंट है। तो अगर हम परिभाषा के रूप में देखें तो एक ऐसा पॉइंट होता है जहां दो ऑब्जेक्ट के बीच जो कार्य करने वाले जितने भी गुरुत्वाकर्षण बल होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे को निष्प्रभावी कर देते हैं, ठीक है, एक दूसरे को निष्प्रभावी कर देते हैं, उनका इफेक्ट खत्म कर देते हैं, ठीक। तो अब जैसे ये L1 पॉइंट है, यहाँ पर ये पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इधर से लग रहा है, इधर से सूर्य का लग रहा है और दोनों एक दूसरे को निष्प्रभावी कर देते हैं। तो उपयोग क्या हो जाएगा, स्पेसक्राफ्ट के उड़ने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। 125 दिन के बाद लगभग L1 पर पहुंचेगा हमारा आदित्य L1। तो देख लेते हैं कि कितने समय में ये लैग्रेंजियन पॉइंट तक पहुंचेगा। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि PSLV रॉकेट द्वारा इसको सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च कर दिया गया है। पहले इसे पृथ्वी की जो निचली कक्षा है, जिसे हम लोग लियो कहते हैं, है ना, वहाँ पे इसको स्थापित किया जाएगा। वहाँ से फिर पृथ्वी सूर्य प्रणाली के जो L1 पॉइंट है उसमें स्थापित करने के लिए इसको क्या कर दिया जाएगा, बूस्ट कर दिया जाएगा। इस मिशन के लैग्रेंजियन पॉइंट तक पहुंचने में लगभग 4 महीने का समय लगेगा। 125 दिन का एक हिसाब, मोटा मोटा हिसाब लगा लिया, 125 दिन का समय लगभग लगेगा यहाँ पर। ये देखिए पृथ्वी है, यहाँ पर पृथ्वी के लोअर ऑर्बिट पे इसको किया जाएगा और इस तरीके से ये मूवमेंट करते हुए और 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर जो हमारा L1 पॉइंट है वहाँ पर ये आदित्य L1 पहुँच जाएगा। ओके, तो आगे देखते हैं हम लोग। आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य क्या है, तो बाहरी वातावरण जो सूर्य का है उसका अध्ययन करना है और सूर्य पृथ्वी प्रणाली के जो लैग्रेंजियन पॉइंट है L1 के पास हेलो ऑर्बिट में इसको स्थापित किया जाएगा। और अपने साथ ये 7 वैज्ञानिक पेलोड, अभी लास्ट में वीडियो के हम इन पेलोड्स के नाम भी बताएंगे, उनको लेकर जाएगा। पृथ्वी की कक्षा से बाहर जाने वाला ये इसरो का 5वां मिशन है। याद रखिएगा, पृथ्वी की कक्षा से बाहर जाने वाला इसरो का ये 5वां मिशन है। आदित्य L1 जो मिशन स्पेसक्राफ्ट के पेलोड हैं वो फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और सूर्य की सबसे जो बाहरी परत, क्या कहते हैं उसको हम लोग, कोरोना कहते हैं, उसका अध्ययन करेगा। पेलोड कौन कौन से हैं तो देख लीजिए। विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ यानी कि VELC है। सूट है, सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप है। आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट यानी SPACS है। प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, जिसे हम लोग PAP यानी कि पापा भी कह सकते हैं। सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है। सोलैक्स हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है जिसे हेलो 1 OS कहा जाएगा। और एडवांस ट्राई एक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नोमीटर। तो ये 7 पेलोड अपने साथ आदित्य L1 लेकर गया है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ जानकारी थी आदित्य L1 मिशन की और हम लोग ये कामना करते हैं कि चंद्रयान 3 की तरह ये मिशन भी पूरी तरीके से सफल हो। जय हिंद, जय भारत।